हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव ट्रांसफर टेरोड गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। रीडिंग का टॉपिक है महादेव के मैसेज। महादेव के मैसेजेस आपके लिए डाउनलोड हो गए हैं। आप भक्ति करते हो और शक्ति के साथ में आगे बढ़ रहे हो। महादेव लॉर्ड शिव पार्वती की ब्लेसिंग आपके लिए अभी आने वाली है। बस आप देखते रहो, इस रीडिंग को पूरी की पूरी देखो, क्योंकि चैनल पे आप नए होंगे, पुराने भी होंगे, तो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। आप ये मत सोचो कि मैं नई हूँ तो मुझे ब्लेसिंग मिलेंगी या नहीं। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं और इसी सोच के वजह से आपकी जो ब्लेसिंग है आपको मिलने से पहले ही किसी और को चली जा रही है। इसलिए आप अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को प्रेस करना है, ताकि हर रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हर रीडिंग देखते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो आपको आपके मैसेजेस मिलते हुए नज़र आएंगे और आप सोच रहे हो कि ये सच है तो ये सच होगा, क्योंकि डिवाइन महादेव की शक्ति आपको सही तरीके से संभालते हुए आगे तक लेके जा रही है। उसके लिए आप रेडी हो जाओ। परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर चाहता है कि आप सही, इसीलिए आप चैनल को लाइक करो। सबसे पहले अगर लाइक करते रहोगे तो आपको आपके मैसेजेस मिलेंगे। आप लेट गो मत करो, मैसेजेस को रिसीव करो। आपके कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपके दिल में आ रहा है कि भगवान मुझे हेल्प करे, तो भगवान इसी रास्ते में आपकी हेल्प करेगा, इसी मार्ग में आपकी हेल्प करेगा। आपकी गिल्टी जो अभी आपके दिल में फंस चुकी है वो दूर होगी। तो चले फ्रेंड्स, देखेंगे आपके लिए मैसेज क्या है, महादेव आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। उसके लिए आप रेडी हो जाइए। देखो, इसमें है एरियस, लियो, सैजिटेरियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। महादेव की शक्ति आ गई है। महादेव आपके लिए रेडी है। महादेव के जो मैसेजेस है स्पीड में आ गए हैं। कोई ऐसी काला जादू करने वाले लोग हैं जो इस रीडिंग को देखने वाले हैं, वो खुद काला जादू कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए देख रहे हैं। ऐसे कोई डाउनलोड मैसेज है, वो खुद काला जादू कर रहे हैं। मतलब उनको पता है कि ये लोगों ने हमारे साथ में बुरा किया है। ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, उनके साथ में किसी न किसी उनके लोगों ने बुरा किया है, बुरा कर्म किया है। इसके वजह से ही वो भी अभी चाहते हैं कि हम बदला लेंगे, उनको भी बुरा करेंगे। अगर उनके पास में काला जादू की प्रक्रिया हो रही है तो हम भी उनको दिखाएंगे हम कौन है। ऐसे कुछ लोग हैं जो बदला लेना चाहते हैं और वो भी देख रहे हैं कि मैं किधर न किधर जाके काला जादू करूंगी और उनकी जो शक्तियां है खत्म कर दूंगी या कर दूंगा, क्योंकि आपको महसूस हुआ है काला जादू का असर। पिछले कई दिनों में आप फंसे हुए थे और फंसते हुए आप नजर भी आए। उसमें से आपको बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। देखते हैं अभी मैसेजेस क्या है।
स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर, देखो अभी के जिंदगी में आप खुश नजर आ रहे हो। बेहद आप माफी मांगते हुए यहाँ तक आ गए हो, सरेंडर करते हुए यहाँ तक आ गए हो, तो आपकी भगवान ने सुन ली है। भगवान चाहते हैं कि आप सही हो, गलत नहीं हो। जिस भी शक्ति ने आपका बुरा चाहा है, आप यही सोचोगे कि मैं भी उसका बदला लूंगी या लूंगा। इसलिए आप सही हो, गलत नहीं हो, क्योंकि उस शक्ति के साथ में भी बुरा होना चाहिए जिसने मेरा कर्म बुरा करने के लिए रेडी हो गई। मैं सही थी, अपने लाइफ में आगे बढ़ रही थी, मेरा करियर, मेरा वजूद वो सक्सेसफुली हो रहा था, पर उसको देखा नहीं गया और उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक या काला जादू कि मैं सही हूँ या गलत, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत प्रक्रिया है। इसके वजह से मैं खराब हो गई, मेरा फैमिली मेंबर्स खराब हो गए, मेरा बिजनेस करियर खराब हो गया। मैं शिक्षा उनको दे दूँ तो शायद मुझे भी वही ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर कोई ना कोई करेगा। इस वजह से ही आप इस लाइन पे आ गए हो। आपकी सिचुएशन यही है, करूं या ना करूं। अभी मैं ठीक हूं, अभी मैं ठीक हूं, अभी मैं अच्छी हूं, पर अगर अगले टाइम में मेरे साथ में किसी न किसी लोगों ने फिर से बुरा कर्म किया तो मैं फिर से कहीं ना कहीं फंस जाऊंगी या फंस जाऊंगा। ऐसे अगर आपके दिल में दो बातें चल रही है तो उस बातों को आपको लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, क्योंकि आप सोचते हो कि इस बातों के वजह से ही मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा हूँ। अभी मुझे सही रास्ता मिल गया है तो मैं उन लोगों की क्यों सुनूं जो लोग मुझे बुरा कर्म करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप सही हो, अभी खुशहाल जिंदगी है, फैमिली मेंबर्स आपके साथ में खुश है, तो उन लोगों की बात मत सोचो जो आपको बुरा कर्म कहने के लिए बोल रहे हैं। ऐसी शक्ति को आपको लेट गो करना चाहिए, क्योंकि आप हैंग हो गए हो। दो बातें समझ रहे हो, दो बातें दिल में आ रही है, कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन है। एक दिल कह रहा है मैं कर लूँ, उनके ऊपर काला जादू या जादू टोना कर लूँ, उनको भी सबक सिखाओ। दूसरे ही पल ऐसा लग रहा है अगर मैं यही क्रिया उनके ऊपर करूँगी तो शायद उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी सुधर गई है और उस जिंदगी से आपको बाहर आना है। जिन लोगों ने आपके ऊपर क्रिया की है उनको सबक सिखाने से पहले आपको खुद की जिंदगी के लिए सोचना है, खुद के लाइफ के लिए सोचना है। इसलिए आप सही हो, गलत नहीं हो। आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है, जो धन का इनकम है, आपको इंट्यूशन फॉलो हो गई है, करियर में आगे बढ़ो, प्यार में आगे बढ़ो, सक्सेसफुली खुद को देखो। अगर बदला लेने के लिए रेडी हो जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं फंसोगे। डिवाइन आपको यही कह रहा है कि बदले के पीछे मत भागो। सॉल्यूशन आपके लिए महादेव का यही मैसेज है कि बदले के पीछे मत भागो। उनके बुरे कर्म का शिक्षा महादेव खुद देंगे। आपको अगर अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ मिल चुकी है तो आप वही रास्ते पर चल पड़ोगे, क्योंकि देखो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। निगेटिव आप थे, आपको लग रहा था मैं भी कुछ ऐसा काम करूंगी उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, और आपने यही सोचा है। देखो पिछले कई सालों में आपने उनके लिए बुरा सोचा था। पिछले बहुत साल चले गए हैं, 10 साल पहले की बात होगी,
और उसका असर आपको दिखाई दिया। वो लोग आपको छोड़ के चले गए, बुरा कर्म करते हुए दिखाई दिए। उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी, करियर और कुछ न कुछ आप चाहते थे। शायद आपके साथ में कोई न कोई प्यार करने वाले आपके लविंग पार्टनर थे। सोल कनेक्शन में आप जुड़ गए थे। ब्रेकअप परिस्थिति आ गई और कारोबार भी खराब हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये शुरुआत आपसे हो गई है, या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसे लोग हैं जो जेलसी करते हैं आपके ऊपर, उनसे स्टार्ट हो गई है। और इसीलिए आप इस पोजीशन को अभी खत्म करो, वही लेके आगे मत बढ़ो। डिवाइन आपको यही कह रहा है कि वही चलता रहेगा जिंदगी भर। आप उनका बदला लोगे और वो आपका बदला लोगे। बदले में क्या मिलेगा आपको? फूटी कौड़ी भी नसीब में नहीं आएगी। और उसके बाद में हेल्थ आपकी खराब रहेगी और दरिद्रता आपको दिखाई देगी। इसलिए इस बातों को आपको लेट गो करना है। महादेव यही कह रहे हैं कि आप सही हो। आपकी गलत इंट्यूशन यही चाहती है कि तुम भी उसका बदला ले लो, पर आप अभी अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हो। आपको धन, संपत्ति, इनकम, प्यार सब कुछ मिल रहा है। सुख के लिए आप देखो, दुख की ओर मत चले जाओ। देखो, दो बातों के लिए आप रेडी हो, इसमें से कौन सा चुनाव करूं, सुख या दुख? अगर दुख चाहते हो तो आपको बदला लेना जरूरी है। अगर सुख चाहते हो तो आपको धन, पैसा, प्यार, मोहब्बत सब कुछ मिलेगा और न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि उनको आप माफ करोगे उनको। इसलिए आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए रेडी हो जाओ। पिछले मार्ग में मत चलो, आगे आपका मार्ग खुला हुआ है। एस ऑफ कार्ड्स यही आपको दिखा रहा है कि आप सही बात पे हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। उन लोगों का पीछा आप छोड़ दो जो लोगों ने आपको दुख दिया है। दुख का बदला दुख से नहीं ले सकते हैं, आपको उसमें से सुख ही मिलेगा। क्योंकि आपको इंतजार है आने वाले लोगों का। आपको इंतजार है। कुछ पल आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, 3 दिन से ब्लॉक में हूं, मुझे उनसे बदला लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। महादेव की शक्ति आपको यही कह रही है कि उनके बदले के पीछे टाइम वेस्ट मत करो। आपके करियर में, अभी कारोबार में बिजी हो जाओ। बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए। दूर दूर का सोच रहे हो आप, आपके डिजायर, आपके गोल कंप्लीट होने वाले हैं। बदले की भावना जो आपके दिल में आ गई है, उसको आप लेट गो करो, क्योंकि आपका कारोबार अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप समझ सकते हो कि उसमें कितना इनकम आपको मिलेगा और कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसलिए आप उन लोगों को छोड़ो और अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। प्रेयर करते रहो और आगे बढ़ो, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। महादेव के एंजल्स आपके साथ में हैं। महादेव के दिव्य शक्तियाँ आपके, द चैरियट का कार्ड है, इसका मतलब महादेव की शक्ति आपके साथ में है। महादेव के एंजल्स आपके साथ में है। हर पल वो आपको प्रकाशित कर रहे हैं। बस व्हाइट लाइट की तरफ आपको जाना है, ब्लैक लाइट में आपको नहीं रहना है। मतलब ब्लैक कलर, ब्लैक ड्रेस, काला जादू, काली क्रिया, उससे आपको बचना है और व्हाइट की तरफ रहना है। आपके लाइफ में अगर पीस चाहिए तो पीस आपको मिलेगी। समझौते के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो तो समझौता आपको मिल गया है। इसमें ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डिवाइन देने वाले हैं, क्योंकि महादेव की शक्ति आपके साथ में है। तो युक्ति के साथ में आप आगे बढ़ो।
कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके साथ में आती है। थर्ड पार्टी आती है और कहती है कि बदला ले लो। उन लोगों ने तुम्हारे साथ में बुरा कर्म किया है, तुम उन लोगों का बदला ले लो, यही थर्ड पार्टी है। और वो कभी कभी आपको आपके गोल्डन चांसेस में पीछे खींचने के लिए देखती है। तो वो चांसेस आप उनको मत दे दो। आपको चांस मांगना है, अपने महादेव के शक्ति के साथ में आपको आगे बढ़ना है। चांसेस का मतलब है गोल्डन चांसेस, अपॉर्चुनिटी, उसको देखना है। क्योंकि ऑलरेडी आपको इंट्यूशन फॉलो हो गई है। आपको आने वाले दिनों में बहुत सारा प्यार मिलने वाला है और धन का आगमन आप खुद ब खुद देख रहे हो, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। पीस लाइफ में मांगो। आपके ज़िंदगी में आपको बस प्रेयर करना है कि मुझे पीस चाहिए लाइफ में और आगे बढ़ने की शक्ति चाहिए। इसलिए डिवाइन कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे ऊपर अभी क्रिया नहीं की जाएगी। तुम प्रोटेक्शन मांग रहे हो तो प्रोटेक्शन तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें स्पीड के साथ में आगे बढ़ना है। धन को रियलाइज करना होगा तो करो, नहीं तो धन तुम्हें मिलता ही रहेगा। क्योंकि आप जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप एक कारोबार को चेंज करना चाहते हो। आपकी जो प्लेसमेंट है, मतलब कहीं ना कहीं जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो, तो प्लेसमेंट ढूंढते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर नाराज है। आपको काम धंधा बहुत अच्छी तरीके से आप चला पाते हो, पर नौकरी ऐसी चाहिए हमारे काम बने और हम सफलता लेके आगे बढ़े। ऐसे प्रेयर करते हुए आपकी लाइफ पार्टनर दिख रही है। इसलिए आप प्लेसमेंट को ढूंढ रहे हो, तो वो प्लेसमेंट आपको मिलेगी। महादेव यही चाहते हैं कि आप नज़रअंदाज करो, आपकी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करो। नज़रअंदाज किसको करना है? आपको आपकी जो कारोबार में जो शक्तियाँ है आपको वीक दिख रही है, उस शक्तियों को नज़रअंदाज करो और कहो कि मेरे बिजनेस में बहुत सारा इनकम मुझे मिला है, तो वही बिजनेस मैं करूँगा और वही शक्तियाँ मुझे वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ मुझे जाना है। मतलब जॉब आप करना नहीं चाहते हो, कारोबार में ही आपको हाथ साफ हो गया है, तो आप कारोबार में टिके। तो डिवाइन यही चाहता है कि आप सही हो, गलत नहीं हो। क्योंकि कारोबार में आगे बढ़ चुके हो तो कारोबार का ही काम करो। प्लेसमेंट में आप आगे मत, आपको जॉब मिलेगा, पर आप फिर नाराज़ हो जाओगे कि कल के दिन मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था और आज उसे डबल मैं कर सकता हूँ। ये नॉलेज अगर आपके पास में है तो वही नॉलेज को लेके आप आगे बढ़ो। गिल्टी फील मत करो। किसी की बातें सुनने के लिए आप रेडी मत हो जाओ। कुछ छुपे हुए शत्रु है जो आपका काम खराब करने के लिए देख रहे हैं, तो उनको आप नहीं कह सकते हो और अपने कारोबार पर ही आप टिके रहो। कहीं ना कहीं घूमने फिरने के प्लान हो सकते हैं, तो आने वाले महीने में वो सक्सेसफुली हो जाएंगे या 10 दिन के बाद में सक्सेसफुली हो जाएंगे। बस आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने लाइफ पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर्स है जो आपको सिखा रहे हैं कि तुम जॉब करो, तुमको जॉब मिल सकती है, कारोबार के पीछे मत लगो, तो उनको आप लेट गो करो। नाराज़ मत करो, पर लेट गो करो और अपने काम वर्क पे जो नॉलेज और चाहिए वो लेके अपने बिजनेस को सही तरीके से हैंडल करते रहो। क्योंकि लाइफ में आप फैमिली मेम्बर्स से बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशहाल ज़िंदगी आप देख रहे हो, तो वही ज़िंदगी आपको मिलेगी। धन संपत्ति प्यार भी आपको मिलेगा और आप सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में ऐसे अचानक चेंजेस क्यों आए हैं, तो वो शक्ति, महादेव की शक्ति आपको हर पल प्रकाशित कर रही है।
महादेव की शक्ति यही चाहती है कि आप सही बात पे हो, आगे बढ़ो। जिन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया है, जिन्होंने आपको सही मार्गदर्शन किया है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पेश करते रहो और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी डिज़ायर, जो कुछ भी गोल कंप्लीट करना चाहते हो, वो कंप्लीट करते हुए आप खुद ब खुद नज़र में आओगे। और शायद आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, आपने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है, तो वो भी अपने आप कम होता हुआ नजर आएगा। बस फैमिली मेंबर्स में प्यार बना के रखो, क्योंकि पिछले कई दिनों में लड़ाई झगड़े आपके घर में दिखाई दे रहे हैं, तो वो झगड़े खत्म हो गए हैं, बस इतना समझ लो। और आप सोच रहे हो कि नॉलेजेबल जो कोई लोग हैं उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया है, तो वो सही हो सकता है। देखो, ये रास्ता आपको जिसने भी बताया है वो एक तो हीलर होगी या काउंसलर होंगे या देवी देवता की शक्ति उनके साथ में मौजूद होगी। जब आप उनके साथ में बात कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, तो उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया है। पर वो चाहते हैं कि आप अगर सही हो तो उनके लिए आप कुछ न कुछ प्लान कर चुके हो, तो उस प्लान के ऊपर भी आप थोड़ा सा सोचना चाहिए। मतलब अगर आपको बदले में कुछ उनको देना है तो वो देने के लिए रेडी हो जाओ, नहीं तो फिर से आपको कुछ न कुछ निगेटिविटी दिखाई दे सकती है। मतलब आपने कुछ उनको वायदा किया है कि बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, अगर ऐसा हो। महादेव की शक्ति यही चाहती है कि बदले में आपको कुछ देना है, उसको भूलो मत। और आप सोच रहे हो कि जो शक्ति ने मुझे प्रकाशित किया है, उस शक्ति को कुछ मैं देना चाहती हूँ, वही देना होगा आपको। अगर आप वो चीज़ भूलने के लिए रेडी हो जाओगे तो फिर से वही स्टेज पे चले जाओगे जहाँ से आप निकले थे। देखते हैं और मैसेजेस क्या है आपके लिए। होल्ड यूर विजन। देखो, आपके ज़िंदगी में आपने बहुत सारा प्रयास करने के बाद में भी आप फेल हो चुके हो। आपको पता है कि मैं फेल क्यों हो गया हूँ। बार बार आपने एक रास्ता अपनाया था। विजन आपको हो रहे थे कि तुम उस रास्ते पर मत जाओ, उस रास्ते पे खतरे हैं, फिर भी आपने उन शक्तियों को आपने नाकामयाब कर दिया और आप उसी रास्ते पे चले गए जहाँ खतरे थे। ये विज़न आपको पहले भी आ गए थे और इसीलिए उस विज़न को अभी भी आप देख सकते हो। परेशानियों से बाहर निकल आओगे। महादेव यही कहना चाहते हैं कि आपको खतरे की सूचना मिल चुकी थी कि आप सही रास्ते पे चलो, गलत रास्ता मत अपनाओ। तो आपने एक नहीं सुनी, गलत रास्ते पे चलते गए। अभी आप जहाँ भी फंसे हुए हो वहाँ से बाहर निकल आओगे। बस प्रेयर करो। द आंसर यू नीड आर कमिंग। खुद ब खुद महादेव आपको आंसर देंगे। अगर विजन को आप समझोगे तो खुद ब खुद महादेव आपको आंसर देंगे और आपकी शक्तियाँ बढ़ेगी और युक्ति के साथ में आप कुछ न कुछ प्लान करते हुए नजर आओगे और अपने ज़िंदगी में बहुत सारा धन की आशा आपको है, प्यार की आशा भी है, वो आपको मिलता रहेगा। You and your loved ones are safe. आप सोचते हो कि मेरा प्यार सही है। अगर आपके साथ में पार्टनर है या आपके साथ में लविंग पार्टनर है, आप किसी न किसी पार्टनर से प्यार करते हो, तो आप दोनों सेफ हो। आप ये मत समझो कि कारोबार की वजह से मैंने उनको हाय नहीं कहा, हाउ आर यू नहीं कहा, मैसेज में आई लव यू नहीं कहा,
वो क्या सोचते होंगे, उसके लिए आप ये बात नहीं सोच रहे हो। आप अपने कामों में बिजी हो। आपको अभी आपके डिज़ायर कंप्लीट करने हैं और गोल्डन चांसेस, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आपके साथ में जुड़ी हुई है। बस गति के साथ में आपको आगे बढ़ना है और कुछ न कुछ सोचना नहीं है, वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। डोंट लेट पीरियड गेट इन यूर वे। देखो, पहले ही आप उन गलत लोगों के लिए सोच रहे थे, रो रहे थे, बिछड़ने का गम आपको था, पर आप उनको गाली गलौज भी कर रहे थे। इसलिए अभी डिवाइन यही कहना चाहता है कि अभी आपको टाइम नहीं है उनको गाली गलौज करने का, क्योंकि उनकी जो शक्तियाँ है वो वीक हो गई है। आपने उनको माफ कर दिया है तो माफ में ही बदला आपने ले लिया है। जो बदला, जो क्रिया आप करना चाहते हो आपके दुश्मन के ऊपर, उन्होंने ही आपको माफी मांगने का प्रयास किया है। अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैं उनसे माफी मांगूंगी, उनसे बदला नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कारोबार, धन की प्राप्ति, शक्तियाँ मुझे कहाँ से मिली है। आज तक मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। बदले में उनसे प्यार लेने के बजाय मैंने उनको धिक्कारा, उनको जेलसी दी। उनको प्यार देने से पहले ही मैं उनको जला जला के मार रही थी और ये बात उनको समझ में आई है। मतलब कहीं ना कहीं आप उस शक्ति में से है जो सही लोगों को सही प्रगति करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, और उसमें ही आपके दुश्मन कुछ न कुछ थर्ड पार्टी आपके ऊपर वार कर रही थी। देखो, आने वाले दिनों में साबित होगा कि आप जिनको भी प्यार करते हो वही आपकी शक्ति है, क्योंकि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ नहीं है, पर वो थर्ड पार्टी ने आपको दिखाया है। क्रिया करने वाले लोग, थर्ड पार्टी जो आपके ऊपर हार्म हो रहे थे, जल रहे थे, उन्होंने आपको उन लोगों का आईना दिखा दिया जो आपसे प्यार करते हैं। प्रॉपर्टी लाइन अहेड। देखो, आने वाले दिनों में बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, उसके लिए प्लान करो। आपको प्लान उसके लिए करना है। आपके दिल में जो बदले की भावना आई है वो तो रिमूव हो गई होगी महादेव का संदेश सुन के। बस आपको कुछ न कुछ चाहिए, उसके लिए आप रियलाइज करो, प्रे करो, आपको प्रॉपर्टी के मसले सुलझते हुए नजर आएंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। पॉसिबल नहीं था प्रॉपर्टी लेना, अभी आपकी हालत बहुत खराब थी, प्रॉपर्टी लेना पॉसिबल नहीं था, पर वो डिवाइन ने सक्सेस कर दिया है। आप सोच रहे हो कि प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी, पर वो अभी आने वाले दिनों में आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जिसके लिए कई सालों से आप डिवाइन से प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारी प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हो। कुछ आपके हिस्से की प्रॉपर्टी अभी भी लोग आपको देने के लिए रेडी है, पर आप रेडी नहीं थे, इसलिए उन्होंने पीछा हटना चाहा। मतलब आपको देने के बजाय दूसरों को देने के लिए रेडी थे, पर वो प्रॉपर्टी अभी आपको ही मिलेगी जिसके ऊपर आपकी नज़र थी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी टाइम आ गया है एक्शन लेने का और आगे बढ़ने का। एक्शन ले लो और आगे बढ़ो, चांसेस को मत खो दो। अगर चांसेस खोने का टाइम आ गया तो आप बुरे फंस सकते हो, अभी फंसने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने। देखते हैं कौन सी डिवाइन शक्तियाँ अभी आपको प्रज्वलित करने वाली है आने वाले दिनों में। श्यामा काली।
श्यामा काली अभी आपको प्रज्वलित करने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारा धन है, प्रगति है और शक्तियाँ है, जिसका संवार आप करते हुए आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में पोजीशन पर आ जाओगे, जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। धन, संपत्ति, इनकम सब कुछ मिलता रहेगा और प्यार भी आपको मिलेगा। जिस भी पार्टनर के साथ में आप लव करते हो, प्यार करते हो, वो पार्टनर भी आपके साथ में अभी भी सोल कनेक्शन में मौजूद है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ न कुछ धन का आगमन हो रहा है और उसमें ही बहुत सारी शक्तियाँ उनसे मिली हुई है, इसलिए वो रेडी है अभी भी आपसे बात करने के लिए। पर उनको यही मालूमात हो रही है कि आने वाले दिनों में हम दोनों की शादी होगी और हम दोनों साथ रहेंगे। अभी टाइम है उनको धन प्राप्ति का, तो आप उन्हें डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उन्होंने भी भगवान महादेव के मैसेजेस पिक कर ले लिए हैं और वो अभी आपको हेल्प करना चाहते हैं। महादेव की शक्ति आपके साथ में है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ द गुड लक आपके साथ में है। महादेव आपके साथ में है। महादेव के एंजल्स आपके साथ में है। धन की प्राप्ति होगी, शक्ति होगी और प्यार भी बढ़ने वाला है। त्रिपुरा सुंदरी माता, देखो आप त्रिपुरा सुंदरी माता, देखो आप सुंदरता की मशाल हो। आपको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे सब लोग मानते हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि मैं खुद एक नॉलेजेबल लेडी, वुमन या मेल हो सकते हो, इसलिए वो मुझे इज्जत देंगे और हर पल मुझे ग्रैटिट्यूड पेश करेंगे, मान सम्मान देंगे। पर आप सुंदर हो, सुंदरता की मशाल हो। त्रिपुरा सुंदरी देवी आपको हर पल ब्लेस कर रही है, हर पल आपको यही दिखा रही है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो, खुद के ऊपर विश्वास करो कि मैं सुंदर हूँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है और युक्ति के साथ में मैं आगे बढ़ूंगी। बस महादेव की ब्लेसिंग मेरे साथ में है। देखो ये स्विच वर्ड भी मैंने कहा था, जिन लोगों को सुंदरता चाहिए और गुड लक चाहिए उन लोगों के लिए मैंने कुछ स्विच वर्ड भी लाइव में दिए थे। तो ये स्विच वर्ड के तरह ही आप यूज कर सकते हो। त्रिपुरा सुंदरी, इस स्विच वर्ड का आप कभी भी चैंटिंग करो, आपकी सुंदरता खुद ब खुद चेंज होते हुए नजर आएगी। मतलब आप कुछ डार्क सर्कल है आपके फेस के ऊपर, ग्लोइंग फेस चाहिए, काले घने बाल चाहिए, लंबे बाल चाहिए, तो इस स्विच वर्ड का भी चैंटिंग करते रहो। उसके बाद में देखो आप खुद ब खुद सुंदरता की मशाल बन जाओगे। महेश्वर, देखो महादेव कह रहे हैं कि मैं महेश्वर। महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ में है, क्योंकि वो आपको पीस देंगे, हार्मनी देंगे, जॉय देंगे, सक्सेस देंगे, अबंडन लाइफ देंगे। लेने के लिए रेडी हो जाओ, महादेव आपको सब कुछ देने के लिए आए हैं और महादेव की शक्ति या भी आपके साथ में जुड़ी हुई है। भुवनेश्वरी माता भी आपके साथ में है। काला जादू करने आप जा रहे हो, बदला लेने जा रहे हो, पर आपको रोकने वाली भुवनेश्वरी माता है। वो यही चाहती है कि तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ उनको माफ करो। उनका उस माफी का असर काला जादू में चेंज हो जाएगा और उनको उनकी गलती का एहसास होगा। वीरभद्रा, देखो वीरभद्रा की भी शक्ति आपके साथ में है। वो यही चाहते हैं कि आप सही हो, गलत नहीं हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। काला जादू का असर आपके ऊपर भी दिखाई देगा।
इसलिए आप सम्मानित हो गए हो, तो आपको प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा, धन चाहिए तो धन मिलेगा, और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। प्रोटेक्शन आपको डिवाइन से मिल गया है। बजरंग बली का प्रोटेक्शन आपके साथ में है, क्योंकि महादेव की शक्ति यही चाहती है कि अगर आप बजरंग बली को मानते हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और कह रहे हो कि हमें प्रोटेक्शन करो, हमारे साथ में सब कुछ अच्छा हो जाए, वही ब्लेसिंग। डांसिंग करने का शौक है तो नटराज देवता आएंगे और डांसिंग आपको सिखाएंगे। आप सीखना चाहते हो डांसिंग, सिंगिंग, डांस करना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, तो वो सिखाएंगे आपको। पर सीखने के आप काबिल नहीं हो, क्योंकि टाइम आपके पास में नहीं है। पर अपने आप रियलाइज हो जाओगे और डांसिंग करोगे, गाना भी गाओगे। बस आप सोच रहे हो कि धन का आगमन होगा और उसमें मैं बहुत नाचूंगी, गाऊंगी शौक से, तो ऐसा ही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करते रहो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।